दोस्तों नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार जैसे आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग टीना मैडम, वेरी गुड सभी मॉर्निंग गुरुजनों जैसे। को प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैं नमस्कार। जय श्याम बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। दोस्तों आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स रुपेश सर, प्रकाश ठाकुर सर, तोमेश साहू सर, तीनों डायमंड्स को भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और उनका वेलकम करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। प्लीज वेलकम और एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच जय सर। पहले तो मैं चाहूंगी जय सर आप सर के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए। चलिए बीएसएस के आज ऊर्जावान साथियों का एक नए तरीके से हम वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग बीएसएस। तो मुझे लगता है कि आज की सुबह बहुत शानदार होने वाली है, बहुत जानदार होने वाली है, क्योंकि यकीनन हम सारे लोग अपने यहाँ पे ड्रीम को लेने के लिए आए हैं और सपने का रास्ता एक ही जगह से गुजरता है, वो है सीखना। यस और नो? प्लीज हैंड रेस करेंगे यस और नो। अगर हम सीखने की कड़ी में आते हैं दोस्तों, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। तो एक लाइन हम अपने सिस्टम के अंदर बोलने की, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आज के सेशन में हमें क्या नया मिलने वाला है। तो इसके लिए कुछ रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे साथियों के कैमरा ऑफ है। तो दोस्तों अगर सीखने की कड़ी में हम बैठे हैं और टेढ़ा ग्लास होकर बैठेंगे, तो जो चीज हम लेना चाहते हैं वो नहीं आ पाएगी। तो सीधे ग्लास बन जाएंगे और बिल्कुल सीधे होकर बैठेंगे। ऐसी जगह बैठे जहां पर हम सेशन को बहुत अच्छे से ले सकें। और उसके बाद दोस्तों मैं बस एक निवेदन करूंगी कि अगर हम कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कैमरा जरूर ऑन करें, क्योंकि एक बात बोली जाती है ना कि जो कामयाबी, हम यहाँ कामयाब होने आए हैं, राइट? तो कामयाबी ना एक सुबह की तरह होती है, जो मांगने से नहीं मिलती, जागने से मिलती है। तो जागो मोहन प्यारे। और ज्यादा समय ना लेते हुए आइए आज यहाँ पे सेशन की शुरुआत करने के लिए आज हमारे बीच जो प्रेजेंटर मौजूद है उन्हें मैं यहाँ कॉल करूँ उससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय दूंगी। बेसिकली वो दुर्ग से ही बिलोंग करती हैं और आज अगर मैं उनकी बात करूँ, बाय प्रोफेशन एक हाउसवाइफ होते हुए उन्होंने इस बिजनेस को एज ए बिजनेस वुमेन का एक सपना देखा और उन्होंने इसे ज्वाइन करा कि मुझे भी अपने लाइफ में कुछ करना है। और कुछ नहीं किया दोस्तों, केवल सिस्टम और सीनियर को फॉलो किया, विश्वास किया, काम की शुरुआत करी। लगातार 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 शानदार तरीके से वो इस काम को कर रही हैं। और अगर मैं उनकी नेचर की बात करूं तो उन्होंने सिस्टम और सीनियर को काफी अच्छे तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, और मैं ये बोलूं कि सीनियर सिस्टम के अकॉर्डिंग वो चलती हैं। और आज यही नतीजा है कि अपने अपलाइंस और सिस्टम को लगातार फॉलो फॉलो करते हुए सफलता की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। काफी सारी अचीवमेंट्स ली उनने। और आज यहाँ पर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में उन्होंने अपनी कोरलशिप यहाँ पे ली। तो जब मैं ऐसी शानदार प्रेजेंटर को आज कॉल करूं तो जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम कीजिएगा। सो प्लीज वेलकम अवर कमिंग टोपाज लीडर मिसेस अनीता रंगारी मैडम। जोरदार धमाकेदार तालियां। वेलकम अनीता मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे पता है आज आपकी ट्रेनिंग जबरदस्त होने वाली है। तो ओवर टू यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टीना मैडम। वेलकम अनीता मैडम, ऑल द बेस्ट मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम अनीता मैडम। राधे थैंक यू मैम। राधे थैंक यू। गुड मॉर्निंग राधे मैडम। राधे सुमन मैडम। थैंक यू। राधे राधे सीमा मैडम, टीना मैडम, राधे सभी को राधे। राधे राधे मैम। Welcome, madam. All the best. थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। Good morning. दोस्तों नमस्कार। सबसे नमस्कार। पहले तो नमस्कार। आदरणीय टीना अधिकारी मैडम ने इतना जबरदस्त मेरा परिचय दिया, तो मैं चाहूंगी टीना मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन हमारा फॉलोअप का दिन होता है। तो मैं आज इसी टॉपिक पे अपने सेशन को स्टार्ट करूंगी। तो दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। आपकी स्लाइड दिख रही है अनीता मैम?
आपकी आवाज नहीं आ रही अनीता मैडम। आप शेयर कीजिए अनिता मैम, स्टॉक शेयरिंग हुआ ना, एक बार फिर से करिए, अभी नहीं आ रही स्क्रीन। शेयरिंग हो रही है। ओके। चलिए दोस्तों, पुनः नमस्कार। दोस्तों दोस्तों आज के ट्रेनिंग सेक्शन में मैं अनीता रंगारी आप सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये हमारे बीएसएस सिस्टम है और हमारे दोनों फाउंडर लीडर जिन्होंने बीएसएस सिस्टम का निर्माण किया है। दोस्तों अगर ये सिस्टम ना होता तो आज हम यहाँ ना होते और आज मैं यहाँ ट्रेनिंग यहाँ पर देने के काबिल ना बन पाती। तो दोस्तों हमारे दोनों फाउंडर लीडर आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों ये हमारी कंपनी के पास डायरेक्टर है जो पिछले 30 साल से बहुत ही सफलतापूर्वक इस कंपनी को रन कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे पांचों डायरेक्टर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरी आवाज क्लियर है मैम? यस, क्लियर है, कंटिन्यू। दोस्तों अवर ग्रेट डायमंड लीडर जो हमारे मार्गदर्शक है, हमारे पिता है, हमारे गुरु हैं, तो हमारे दोनों आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। दोस्तों हमारे न्यूली डायमंड लीडर मिस्टर टोमिश नारायण सर, प्रकाश ठाकुर सर और रूपेश साहू सर को भी मेरा सादर प्रणाम है। रूबी लीडर जिनको हम प्यार से गुरु मैया बोलते हैं, मिसेस सीमा कश्यप मैम और सुमन साहू मैम को भी मेरा सादर प्रणाम है। आदरणीय टीना अधिकारी मैम मेरे एलओएस है और मेरी अपलाइन लीडर मिसेस शांति गुप्ता मैडम को भी मेरा सादर प्रणाम है। दोस्तों गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों कल हमने गुरु पूर्णिमा मनाई है और हमारे गुरुओं का आशीर्वाद हमको यहाँ पर बहुत सारा मिल चुका है जो कि हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों गुरुओं का आशीर्वाद तो हम पे हमेशा बना ही रहता है। दोस्तों हम ही है कि हम उनको आशीर्वाद को ले नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, हम अदरवाइज में लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमने कल गुरु पूर्णिमा को हमने बहुत सारे ग्रुप में शेयर करे हैं, लेकिन दोस्तों क्या हम वाकई उनको गुरु मानते हैं या वो सम्मान हम उसको दिल से देते हैं या सिर्फ शो करते हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। गुरु पूर्णिमा ही नहीं, हमको रोज ही गुरु को प्रणाम, गुरु के चरणों में दोस्तों गुरु के आशीर्वाद से हमको दिन की शुरुआत करना है, क्योंकि गुरु ही होते हैं जो हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं, एक सही डायरेक्शन देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी ऊपर मेरे स्लाइड में मैंने गुरु दिखाए हैं वे मेरे सारे गुरु हैं जिनसे मैं इस बिजनेस को सीख रही हूँ और आगे भी सीखते रहूंगी। तो मेरे सारे गुरुओं को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और अपने सेशन की शुरुआत करती हूँ दोस्तों। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन हमारा फॉलोअप का दिन होता है। तो आइए इसी पे हम कुछ मुद्दों पे हम यहाँ पर बातें करते हैं। दोस्तों फॉलोअप क्या है? दोस्तों फॉलोअप का सामान्य अर्थ होता है कि जो व्यक्ति हमारा प्रोस्पेक्ट है जिसे हम हमारे व्यवसाय में लाना चाहते हैं, हमारे व्यवसाय के लिए उसको सहमत करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके मन में कुछ डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को क्लियर करना ही फॉलोअप, तो जो प्रक्रिया होती है उसके डाउट्स को क्लियर करना उसे ही हम फॉलोअप बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों फॉलोअप के लिए, फॉलोअप में जो है दोस्तों अभी तक के जितने भी सवाल आते हैं वो सवाल होते हैं 5 ही प्रकार के सवाल होते हैं। कंपनी से रिलेटेड सवाल, कानूनी स्थिति से रिलेटेड, कंपनी पैसा कैसे देती है, व्यवसाय की सफलता से रिलेटेड सवाल और व्यक्तिगत सोच से सवाल। दोस्तों कंपनी से रिलेटेड सवाल क्या आते हैं कि कंपनी कब से काम कर रही है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है,
कंपनी का ऑफिस कहाँ है और ये बीएसएस सिस्टम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको सारे सवालों के जवाब उनके क्लियर करना है कि जैसे कि कंपनी कब से काम कर रही है, तो हमको बताना है कि कंपनी 14 दिसंबर 2000 को लॉन्च हुई थी और पिछले 23 साल से कंपनी यहाँ पर बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रही है। हमारी कंपनी के 5 डायरेक्टर हैं, श्री रजत वर्मा सर, श्री राजानंद और श्री राजपाल अरोला सर, श्री हरीश सोंधी सर और श्री सिद्धार्थ सहगल सर, ये हमारी कंपनी के पास डायरेक्टर है। दोस्तों हमने नाम बताया तो हमारे यहाँ पर अच्छे से प्रभाव पड़ेगा सामने हमारे प्रोस्पेक्ट पे जिनका हम फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों हमारी कंपनी का ऑफिस कहाँ है, तो दोस्तों हम बताते हैं प्लान में ही कि हमारी कंपनी का काम जो है वो ऑनलाइन इंटरनेट पे आधारित है, इसलिए हमारे जगह जगह ऑफिसेस नहीं है। हमारा एकमात्र रजिस्टर्ड कार्यालय है जो कि जनकपुरी न्यू दिल्ली में है। दोस्तों ये बीएसएस सिस्टम क्या है, तो दोस्तों ये बीएसएस हमारे सिस्टम का नाम है जो हमारे सीनियर द्वारा हमारे सपोर्ट के लिए बनाया गया है। यहाँ पर हमको पर्सनैलिटी की, हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारे कौशल्य की यहाँ पर प्रोग्रेस होती है। हमको सिखाया जाता है कि इस बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे सीनियर के द्वारा निर्माण किया हुआ एक संस्था है। तो दोस्तों मैं चाहूंगी हमारे कंपनी के लिए, हमारे कंपनी के डायरेक्टर के लिए और हमारे सिस्टम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों कानूनी स्थिति के रिलेटेड सवाल आते हैं कि कंपनी के पार्टनरशिप का क्या सबूत है, कंपनी की कानूनी स्थिति क्या है और मेरे पैसे की क्या गारंटी। दोस्तों यहाँ पर हमको बताना है कि हमारे कंपनी के साथ जो भी ब्रांडेड कंपनी टाइप है वो मार्केट में पहले से है, जैसे कि रेमंड, रिलायंस, आदित्य बिरला, ये काफी नामी कंपनी है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, ये उनको हम बता सकते हैं क्योंकि दोस्तों इन कंपनियों के बारे में सबको पता है। दोस्तों उसके बाद आता है कानूनी स्थिति के। दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो एमसी के साइड में रजिस्टर्ड है। और पैसे की क्या गारंटी है कि दोस्तों यहाँ पर तो लोग पैसे लगाते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो भी हमारे साथ लोग आते हैं वो एक शॉपिंग करते हैं। तो दोस्तों जितने पैसे दे उनका उनको प्रोडक्ट मिल जाता है, तो यहाँ पैसे का कोई लेन देन नहीं है। तो यहाँ पे पैसे हमने लिए नहीं तो हम गारंटी यहाँ पर दे नहीं सकते। वैसे कि किसी की चीज की गारंटी हम यहाँ पर किसी को भी दे नहीं सकते। हम खुद की गारंटी नहीं दे सकते कि हम अभी बात कर रहे हैं और अगले एक सेकंड में क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमको ये सारी बातें क्लियर करना है। कंपनी पैसे कैसे देती है, तो दोस्तों ऐसी बहुत सी कंपनी आई और चली गई, कंपनी डूब गई, तो कंपनी पैसा कैसे देती है। तो दोस्तों हमको बताना है कि बहुत सी कंपनी आई सर, लेकिन मार्केट में सिर्फ 3 ही टाइप की कंपनियां हैं जो काम करती है। जो एक होती है नेटवर्किंग, जो मनी रोटेटर कंपनी होती है, चिपरेंट कंपनी होती है, और एक कंपनी पूरी तरह से इलीगल है। गवर्नमेंट का इसमें कोई भी गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। दूसरी कंपनी होती है नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि प्रोडक्ट पे कंपनी होती है, जो लोगों के पैसे में उसको कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। और दोस्तों एक होती है रेफरल मार्केटिंग कंपनी। दोस्तों हमारी जो कंपनी है वो रेफरल मार्केटिंग कंपनी में आती है। ये वैसा ही काम है दोस्तों जैसे कि एक डॉक्टर और वकील का काम है। वो सिर्फ क्या करते हैं, हमको रिकमेंड करते हैं, हमको सलाह देते हैं। दोस्तों तो हमारा काम भी लोगों को सलाह देने का है, रिकमेंड करने का है। दोस्तों तो हमारी कंपनी जो है वो सिर्फ रेफरल मार्केटिंग में आती है। नेटवर्किंग और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हमारी कंपनी नहीं आती है। दोस्तों हम लोगों को हमारा प्रपोजल दिखाते हैं और यहाँ पर हम पहले मार्केटिंग करते हैं। दोस्तों हमारा नेटवर्क तो अपने आप ही बनते जाता है। दोस्तों व्यक्तिगत सोच से रिलेटेड सवाल आते हैं, जैसे इस तरह की चेन स्कीम और सिस्टम में जो पहले आता है वो भी फायदे में रहता है। मैं लोगों को समझा नहीं सकता, मैं एक संतुष्ट व्यक्ति हूँ, ज्यादा पैसों के पीछे नहीं भागता, मैं लोगों के आगे झुक नहीं सकता, मैं घर घर जाके काम लोगों को बता नहीं सकता। तो दोस्तों सबसे पहले हमको यहाँ पर बताना है कि ये तो चेन सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चेन सिस्टम होती है वो एक पिरामिड सिस्टम होती है, जो कि अभी गवर्नमेंट ने उसके लाइसेंस जब्त कर लिए हैं। वो तो कंपनियां मार्केट में अभी चल ही नहीं रही है। मैं लोगों को नहीं समझा सकता, तो लोगों को दोस्तों हमको लोगों को समझाना नहीं है, लोगों को हमको सिर्फ अपनी योजना दिखाना है। दोस्तों लोगों को पसंद आएगा तो लोग खुद ही समझ जाएंगे, और हमारे साथ हम खुद नहीं समझा सकते यहाँ पर। तो दोस्तों हमको पता है कि यहाँ हमारा बिजनेस जो है हर कोई कर सकता है जिसके पास अपने सपने हैं। और यहाँ पर हमारा सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पर हम उसका सिस्टम का बिजनेस का एजुकेशन लेके यहाँ पर हर कोई, हर वो इंसान जिसके पास सपने हैं इस बिजनेस को कर सकता है। वो खुद नहीं समझा सकता तो उसके साथ एक सीनियर प्रोवाइड किया जा सकता है, और सिस्टम का सहारा लेकर, सिस्टम के सपोर्ट से वो इस बिजनेस को बहुत ही सफलतापूर्वक कर सकता है। दोस्तों दोस्तों लोग बोलते हैं कि मैं एक संतुष्ट व्यक्ति हूँ। दोस्तों संतुष्ट व्यक्ति वही होता है जिसके पास एस होते हैं, जैसे कि संपत्ति, समय, स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा।
तो दोस्तों ये 5 चीजें एक साथ जिसके पास है वो संपन्न व्यक्ति है, लेकिन देखा जाता है तो ये 5 चीजें एक साथ किसी के पास नहीं है। जिसके पास संपत्ति है तो उसके पास समय नहीं है और सुरक्षा नहीं है, क्योंकि उसकी संपत्ति उसको किडनैपिंग करके उसके घर में चोरी भी हो सकती है। दोस्तों जिसके पास समय है उसके पास संपत्ति नहीं है, और जिसके पास संपत्ति है, सम्मान है, लेकिन दोस्तों स्वास्थ्य नहीं है, और जिसके पास स्वास्थ्य है, समय है और सम्मान है, उसके पास पैसे नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये 5 चीजें एक साथ किसी के पास नहीं होते हैं, इसीलिए हम इनको अच्छे से बता सकते हैं कि दोस्त सर अगर ये 5 चीजें आपके पास है तो सही में वाकई में आप एक संतुष्ट व्यक्ति है। तो मुझे बताइए, आपके पास संपत्ति है, समय है, स्वास्थ्य है, सम्मान है और सुरक्षा क्या आपके पास है? तो ये सवाल हम उनको पूछ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों लोग बोलते हैं कि मैं लोगों के आगे झुक नहीं सकता, तो दोस्तों हमको यहाँ पर लोगों के आगे झुकना झुकना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को हमारा एक अवसर प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। तो इसके लोगों के सामने झुकने की कोई सवाल ही नहीं उठता दोस्तों, क्योंकि हम उनको कुछ दे रहे हैं दोस्तों। तो देने वाला हमेशा ऊपर होता है, तो यहाँ पर हमको बिल्कुल नहीं सोचना है कि लोगों के सामने झुकने वाला ये काम है, और हम लोगों के सामने झुक नहीं सकते दोस्तों। घर घर जाके बताने वाला काम तो हमारा काम तो घर घर जाके बताने वाला है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारे साथ एक सिस्टम है, हमारा काम सिस्टम में चलता है, और हमको सप्ताह में 2 ही दिन सिस्टम का जाना पड़ता है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। एक दिन फ्राइडे के दिन हम ट्रेनिंग लेते हैं, और संडे के दिन जो है हमारा यहाँ पर प्रेजेंटेशन होता है। बस सप्ताह के 2 दिन हम इस बिजनेस को निकालते हैं दोस्तों। तो घर घर जाके हम हमारा काम करने वाला हमारा काम नहीं है दोस्तों। दोस्तों हमने देखा है कि हम फॉलोअप तो बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी फॉलोअप बुक आ चुकी है, बहुत सारा मटेरियल हमारे पास अभी है, सक्सेस मंत्र है, प्रगति सूत्र हमने लिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी फॉलोअप की बुक आए है, जिसमें सारे फॉलोअप के सवालों के जवाब यहाँ पर अच्छे से मेंशन है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम फॉलोअप अच्छे से तो करते हैं, लेकिन हमको उस टाइप से सफलता नहीं मिल पाती है दोस्तों। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमको सफलता क्यों नहीं मिलती है। दोस्तों सफलता सक्सेस क्या होती है दोस्तों? दोस्तों सक्सेस इज अ सिंपल मेजरमेंट ऑफ द कमिटमेंट सैक्रिफाइस पेन वन इंडियर टू ईच अदर टू अचीव अ ड्रीम। दोस्तों सफलता उसको बोलती है दोस्तों सफलता का मीनिंग है, सफलता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए सफलता है अच्छे नंबर लाना, उसके लिए सफलता हो सकता है। जैसे कोई जॉब कर रहा है तो जॉब में प्रमोशन लेना उसके लिए सफलता है दोस्तों। हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमारे लिए सफलता है कि अगर हम कोई चीज करते हैं, मान लेते हैं फॉलो भी हम करते हैं और हमारे रिजल्ट नहीं आते, तो वहां पर हम डिप्रेस हो जाते हैं दोस्तों कि आके हम रिपोर्टिंग करते हैं कि मैडम मैंने तो उसके सारे सवालों के जवाब दिए, मैंने उसको ये बताया वो बताया, फिर भी उसने ज्वाइन नहीं किया। तो यहाँ पर हम नर्वस हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नर्वस होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमको माइंड सेट करना है कि हर व्यक्ति हमारे साथ नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ लोग जो है हमारे साथ जरूर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमको माइंड सेट करना है कि हम फॉलोअप में गए तो फॉलोअप में हम जाते हैं उस व्यक्ति को हमारे बिजनेस के लिए एग्री करने के लिए, ना कि उसको हमारे बिजनेस में डीडी लाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों हमको यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हम जाएंगे, जिसका फॉलोअप करने हम जा रहे हैं वो डीडी देगा ही, हमारे साथ आएगा ही, ये ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि सभी लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ जरूर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए हम सोचते हैं कि हम अपने मनपसंद काम करेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों नहीं दोस्तों, यहाँ पर बड़े बड़े सफल लोग हैं, उनका एक हाल ही में मैंने एक ऑडियो वीडियो सुना है दोस्तों कि उन्होंने कहा है कि सफलता वो है जो हमारे मनपसंद का काम जो है उसमें तो हम सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि वो तो हमारे पसंद का काम है ना, तो उसको तो हम बहुत ही सफलता पूर्वक करेंगे। लेकिन जो काम हमको अच्छा नहीं लगता, जो उस काम करने में हमारा मन नहीं लगता, अगर उस काम को हमने कर लिए तो वो सफलता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हम फॉलोअप में जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारे अपलाइन लीडर हमको बताते हैं कि लिस्ट बनाओ, इनविटेशन करो। तो हम लिस्ट ही नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमने लिस्ट बनाया है तो हमको उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा इनविटेशन करने के लिए, जिनके पास हम जाना नहीं चाहते, और हमको उनसे मिलना पड़ेगा जो हमसे मिलना नहीं चाहते दोस्तों। इसीलिए हम लिस्ट ही नहीं बनाते और हमारा काम आगे नहीं बढ़ता दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर हमने ये कर लिया, हम उनके पास गए,
क्योंकि दोस्तों हमारा बिजनेस लोगों का है, हम उनके पास नहीं जाएंगे तो हमारे सपने कैसे पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों हमको अपने सपने पूरे करना है, अपनी सफलता पाना है दोस्तों, तो हमको हर उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, हर उस व्यक्ति से मिलना पड़ेगा जो हमसे मिलना नहीं चाहता और जो हमसे बात नहीं करना चाहता। दोस्तों अगर हमने ये कर लिए तो दोस्तों हम डेफिनेटली इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और सफल हो जाएंगे। दोस्तों सफलता के लिए एक एटीट्यूड होता है कि किन चीजों को हम फॉलो करते हैं तो हम यहाँ पर सफल हो जाते हैं। जैसे कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए दोस्तों, बर्निंग डिजायर होना चाहिए, विनिंग ट्रिप होना चाहिए, हमको सिंगल माइंड रहना चाहिए दोस्तों। सफलता के लिए हमको ट्रेनिंग बूट कैंप यहाँ पर लेना बहुत ही जरूरी है दोस्तों हमको विश्वास करना पड़ेगा हमारे कंपनी पे, सिस्टम पे। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी लगती है दोस्तों, और फैमिली सपोर्ट तो बहुत ही जरूरी है दोस्तों, और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है वो सफल बनाने के लिए हमको जरूरी है कि इस सारे पॉइंट को अगर हमने फॉलो कर लिए तो हम डेफिनेटली इसमें सफल हो जाएंगे दोस्तों आइए दोस्तों यहाँ पर एक कॉमनली सवाल आता ही है दोस्तों सबसे पहले कि मेरे पास पैसा नहीं है, समय नहीं है और लोग नहीं है, और कंपनी के प्रोडक्ट जो है जो बहुत महंगे। तो दोस्तों हम उनको बताते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है और लोग नहीं है, तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास एक 10 का पहाड़ा है जिसको हम 10 का टेबल बोलते हैं दोस्तों, कि इसको हम बहुत ही अच्छे से लोगों को समझा सकते हैं कि मैडम आपके पास समय नहीं है, पैसा नहीं है और लोग नहीं है, तो अगर मैं इसकी व्यवस्था आपको कर दूं तो क्या आप हमारे साथ आएंगे। तो दोस्तों अगर हमने उनके सवालों के जवाब दे दिए, उनकी व्यवस्था कर दिए, तो हमारे साथ लोग क्यों नहीं आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर उनको ये 10 का पढ़ा है, 3 ही सवालों का जवाब जो है दोस्तों इस 10 के टेबल में है दोस्तों। आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं दोस्तों। हम उनको बताते हैं कि अगर मान लेते हैं हम उनकी लिस्ट बनाते हैं यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि हम 150 की यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं। तो दोस्तों 150 लोगों में से हम सप्ताह में यहाँ पर हमारे कंपनी का काम जो है वो सप्ताह में होता है। मान लेते पहले सप्ताह में आप है और आपने अपने 150 की लिस्ट में से 10 ऐसे लोगों को आपने सिलेक्ट किया कि जो आपको यहाँ पर जल्दी से आपको यहाँ पर रिजल्ट देंगे। ऐसे लोगों को हम लिस्ट में सिलेक्ट करना है। तो मान लेते हैं 10 लोगों को आपने सिलेक्ट किया, 10 लोग हमारे प्लान देखेंगे। और दोस्तों हमारा बिजनेस जो है वो लॉ ऑफ एवरेज पे है, तो 10 में से 80% लोग हमको मना करते हैं, फिर भी 20% मतलब 10 में से दो लोग हमारे साथ पहले सप्ताह में आ जाते हैं और पहले सप्ताह में हमारे यहाँ पर 2 की टीम बन जाती है दोस्तों। अब दूसरे सप्ताह में क्या होता है दोस्तों हमारी भी लिस्ट है, तो दोस्तों हम फिर से 10 लोगों को इनवाइट करते हैं, और अभी हमारी 2 की टीम है, तो हमारे 2 की टीम जो है वो भी अपने 10-10 को इनविटेशन करते हैं, तो यहाँ पर टोटल इनविटेशन 30 हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर भी लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, और यहाँ भी 30 में से 20% लोग मतलब 6 लोग हमारे दूसरे सप्ताह में, 4 लोग हमारे साथ आ जाते हैं, और पुराने 2 और नए 4, तो ऐसे दूसरे सप्ताह में हमारी 6 की टीम बन जाती है दोस्तों। तीसरे सप्ताह में भी हम अभी 10 को इनवाइट करें और हमारे 6 लोग हैं, वो 10-10 को इनवाइट करते हैं, तो यहाँ पर टोटल इनविटेशन 90 हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर भी 20% लोग मतलब 18 पुराने 6 और नए, ऐसे करके टोटल 18 लोग यहाँ पर 18 की टीम हमारी तीसरे सप्ताह में बन जाती है दोस्तों चौथे सप्ताह ये होता है कि हम फिर से 10 लोगों को इनवाइट करते हैं। देखो दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ 40 लोगों को इनवाइट करा, 150 लोगों में से सिर्फ 40 लोगों को हमने टच करा है दोस्तों। हमारी लिस्ट अभी काफी बची हुई है, तो दोस्तों चौथे सप्ताह भी हम 10 को इन्वाइट करते हैं, और हमारी जो 18 की टीम है वो 10-10 को इन्वाइट करते हैं, तो यहाँ पर टोटल इन्विटेशन हमारे 270 हो जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमारे यहाँ पर भी 20% काम करता है दोस्तों, और यहाँ पर 270 के 20% होते हैं 54 लोग, और यहाँ पर हमारे साथ पुराने 18 और 54, तो यहाँ पर दोस्तों पूरे 80 लोग हमारे साथ आ जाते हैं दोस्तों हमारे कंपनी जो है वो पेयर में पैसे देती है, 80 के पेयर हो जाते हैं 40, और दोस्तों हमारी कंपनी एक पेयर पे 1000 रुपए देती है, तो यहाँ पर हम एक महीने में कमा सकते हैं दोस्तों पूरे के पूरे 40,000 रुपए दोस्तों। ये अगर हमको समझा दिए दोस्तों, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रिजल्ट आएगा, क्लोजिंग हो जाएगा दोस्तों।
यहाँ पर हमारा एक ऑफर हमको हर 3 महीने में हमारे सीनियर द्वारा और सिस्टम द्वारा एक ऑफर मिलता है, जो कि हमारी सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों हमारा अभी ऑफर चला है गुरु मंत्र 03 मनाली बूट कैंप। तो दोस्तों यहाँ पर हमको बहुत ही जबरदस्त ऑफर है दोस्तों, और यहाँ पर हमको काफी लंबा समय मिल चुका है, जो कि हमको इसके पहले जब ऑफर निकलते तो हमारे पास थोड़ा टाइम कम नहीं सफिशिएंट रहता था दोस्तों, क्योंकि हमारा तो वर्क जो है, हम यहाँ पर अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो हमको हमारा यहाँ पर डेली काम होता है, तो टाइम हम यहाँ पर नहीं बोल सकते कि हमको लिमिटेड मिला है दोस्तों। काफी 3 महीना काफी है दोस्तों एक ऑफर अचीव करने के लिए। तो दोस्तों हमारा अभी ऑफर चल रहा है, जिसमें काफी सारे लोगों ने यहाँ पे अचीवमेंट ले चुके हैं दोस्तों। और जो ऑफर है दोस्तों, वो जैसे बताया गया है कि पहले 50 लोगों को ही यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में जाने को मिलेगा, बाकी लोग ऑफर अचीव करते भी है तो उनको पेमेंट सेट पे यहाँ पर जाने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा भी कमिटमेंट है दोस्तों कि आने वाले 15 जुलाई में मैं यहाँ पर डबल जंप करके, मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ पर डबल जंप करके इस ऑफर को अचीव करने वाली हूँ। क्योंकि मनाली जो सिस्टम ऑफर है हमको पहले ही कंपनी ऑफर से पहले मिला था, तो मैंने पहले से अपना टारगेट डिसाइड कर लिया था दोस्तों कि मुझको इसको कब अचीव करना है। तो 15 जुलाई तक मैं इस ऑफर को अचीव कर लूंगी दोस्तों, डबल जंप करके। दोस्तों साथ ही साथ हमारी कंपनी का भी ऑफर चल रहा है टाइटस दोस्तों, जिसको हम कंपनी ऑफर अचीव कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हम फ्रेशर थे तो फ्रेशर लेवल पे ही हमने बैंक ऑफ कंपनी का ऑफर हम दोनों ने अचीव कर लिया था दोस्तों। और दोस्तों अभी भी मैं अपनी टीम से कुछ अचीवर यहाँ पर निकालूंगी दोस्तों, जिसकी प्रोसेस अभी है। बहुत सारे लोग करीब जाते हैं, वीकली जैसे जैसे क्लोजिंग होते जा रहा है दोस्तों, टीम के लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, ऑफर के करीब जा रहे हैं दोस्तों। और कुछ लोगों का यहाँ पर कमिटमेंट भी है कि मुझे बैंकॉक करना है दोस्तों, उस दिशा में काम हो रहा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मेरा ट्रेनिंग समाप्ति की ओर है दोस्तों। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम दूंगी दोस्तों एक गांव में एक किसान होता है, और वो गेहूं बहुत बड़े क्षेत्रफल में अपने किसानी करते खेती करता है दोस्तों, और गेहूं की खेती वो हर साल वहां पे करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है, हर बार कुछ ना कुछ बाढ़ आंधी तूफान से उसकी कुछ ना कुछ फसल जो है वो उसको नुकसान होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस बार भी वो अपनी फसल लगाता है, और इस बार भगवान से वो प्रार्थना करता है कि दोस्तों भगवान जी, अगर इस बार आपने मौसम जो है वो जो मेरे हिसाब से कर दिया है, तो आप देखिए मैं कैसे फसल उगाता हूँ और पूरे अनाज के भंडार लगा दूंगा सर दोस्तों। तो भगवान जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ठीक है तथास्तु। और किसान बहुत ही खुश होता है दोस्तों, और अपने खेती में गेहूं की खेती बीज बोता है, और बहुत सारे कुछ दिनों तक उसकी देखभाल करता है, जो प्रोसेस है उस वो करता है, और 4 से 6 महीने में उसकी फसल जो है लहराती फसल उसके सामने होती है दोस्तों। तो दोस्तों जब वो अपने फसल को काटने जाता है तो वहां देखता है कि वहां पर वो जो जैसे फसल काटने जाता है वो अपना सीना और सिर पकड़ के बैठ जाता है, और भगवान से बोलता है कि हे भगवान ये क्या हो गया। क्योंकि दोस्तों जो फसल होती है उसमें एक भी अनाज का दाना नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों वो फिर से भगवान को बोलता है कि ये भगवान ये क्या हो गया। तो भगवान जी फिर से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ये तो होना ही था, क्योंकि आपने जो फसल आंधी तूफान और बाढ़ की वजह से जो फसल स्ट्रगल करती है, आपने तो उनको स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं दिया। जो स्ट्रगल करती है, जो आंधी तूफान से फसल चूकती है और फिर से खड़ी हो जाती है, जो स्ट्रगल पीरियड रहते हैं, उस स्ट्रगल की वजह से उस बालियों के अंदर अनाज के दाने पैदा होता है। लेकिन आपने उनको ये मौका ही नहीं दिया, आपने अपने हिसाब से मौसम को चेंज किया, और इसी वजह से इस बालियों में फसल नहीं आई, ये गेहूं का दाना नहीं आया है दोस्तों। तो दोस्तों कहानी का मॉरल ये है दोस्तों कि हमारे लाइफ में भी चुनौतियां आती है। तो दोस्तों हमको चुनौती का डट के सामना करना है, क्योंकि ये चुनौतियां है जो हमको मजबूत बनाती है दोस्तों, हमको पावर देती है, हमको शक्ति प्रदान करती है दोस्तों। तो दोस्तों हमको चुनौती से डरना नहीं है दोस्तों, चुनौती से डट के सामना करना है दोस्तों अभी तक मैंने जो भी बातें बताई वो मेरे सिस्टम और सीनियर के द्वारा बताई गई बातें थी दोस्तों। इस दरमियान अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकली हुई जिससे आप लोगों को हर्ट किया गया हो, तो दोस्तों इसके लिए मैं अनिता रंगारी आप सभी गुरुजनों से, यहाँ पर सभी साथियों से क्षमा चाहती हूँ। और यहाँ पर
आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे दोस्तों। थैंक यू। अनीता मैडम।